Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह कुछ इस तरह से है कि मसरूफियत थी और रमज़ान शरीफ भी चल रहे थे साथ साथ। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज सम टाइम फॉर द वीडियोज़। बट आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम एक वर्क परमिट के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ऐसा वर्क परमिट जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है, एक ऐसा वर्क परमिट जिसके बारे में लोगों को कम अवेयरनेस है, और वो है यूरोपियन वर्क परमिट, शेंजन वर्क परमिट। जब भी किसी शेंजन वर्क परमिट की बात की जा रही होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जर्मनी आता है। जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा आता है, जर्मनी का यू ब्लू कार्ड आता है। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा की अगर हम बात करें तो पूरे शेंजन कंट्रीज़ के अब सेपरेट जॉब सीकर वीज़ा है, यानी कि पोलैंड के अलग है, हंगरी का अलग है। इस तरह हर जितनी भी शेंजन कंट्रीज है तकरीबन सभी का जॉब सीकर वीज़े बन चुके हैं या उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। लेकिन जो मेरी जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे एक ऐसा यूरोपियन कंट्री या एक ऐसा शेंजन कंट्री जिसका जॉब सीकर वीज़े के बारे में लोगों को कम अवेयरनेस है, वो है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा, जिसके बारे में लोगों को कम अवेयरनेस है। अच्छा, ऑस्ट्रिया में आपको ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे खास तौर पे अगर आप जॉब सीकर वीज़े में अप्लाई करते हैं, जो कि किसी और शेंजन कंट्रीज की कंट्री आपको ऑफर नहीं करती। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रिया एक वाहिद ऐसी शेंजन कंट्री है जिनके पास पॉइंट सिस्टम के थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं। ऑस्ट्रिया एक वाहिद ऐसी कंट्री है शेंजन की जिसमें आपको कोई ब्लॉक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ा हडल मैं बता रहा हूँ। अगर आप जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं तो आपको बेइंतहा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। इस तरह हर शेंजन कंट्रीज का तकरीबन सबका ही ब्लॉक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट आपको रखना पड़ता है, जो कि एक आम मीडियोकर आदमी के लिए बड़ा मसला हो जाता है उसके लिए। ऑस्ट्रिया में क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस ऑफ ऑस्ट्रिया कि आपको इसमें कोई ब्लॉक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पहला एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज है ऑस्ट्रिया का ये है कि इसमें पॉइंट सिस्टम होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी अगर आपके पॉइंट सिस्टम पूरे हो रहे हैं तो आपको पता होता है कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होती। तीसरा एडवांटेज ऑस्ट्रिया की, क्योंकि लोग कम जाते हैं, लोगों को कम अवेयरनेस है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कंपटीशन पहले कम है और अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज़्यादा हैं। एक तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब ऑस्ट्रिया अप्लाई करने के लिए इसके दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो ये है कि देखिए, जब भी आप ऑस्ट्रिया के जब जॉब सीकर वीज़ा आपको लग जाता है, उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि सेकंड फेज को भी आप समझें। दो फेजेस हैं ऑस्ट्रिया के। पहला फेज क्या है? टू गेट जॉब सीकर वीज़ा, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। बात यहाँ से एक्चुअली शुरू होती है कि ऑस्ट्रिया जाने के बाद आप करेंगे क्या। ठीक, ये दो अलग अलग फेजेस हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले फेज में, यानी कि ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर हम बात करेंगे दूसरे फेज की कि जॉब सीकर मिलने के बाद क्या कर सकते हैं आप। ठीक, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज। पहले फेज में आपको देखिए 100 में से 70 पॉइंट्स मीटअप करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रिया का पॉइंट सिस्टम होता है जिसमें से आपको 100 में से 70 पॉइंट्स आपको मीटअप करने पड़ते हैं, तो आप इस कैटेगरी के लिए एंटाइटल हैं। देखिए, आइडियली कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जो कि 35 ईयर्स से कम है, यानी कि जो लोग 35 साल से कम है, वो आइडियली, मैंने बोला है, ये मतलब नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट सिस्टम होता है। तो इसमें आपको एज के अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप 35 साल से कम है। अगर आपके पास 16 साल की डिग्री है तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हर 1 साल के जो एक्सपीरियंस होगा उसका आपको दो पॉइंट मिलते हैं। सो आपको पॉइंट्स मीटअप करने पड़ते हैं, 70 पॉइंट्स। सो अगर आप 35 ईयर्स से कम आपकी एज है, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और आपके पास 4 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप 90% तो पॉइंट्स सिस्टम वैसे ही मीट कर जाएंगे। समझ रहे बात को? यानी अगर आपके पास 16 साल की डिग्री, कौन लोग अप्लाई करें? जिनकी एज 35 साल से कम है आइडियली,
कौन लोग अप्लाई करें जिनके पास 16 साल की डिग्री है। दूसरा, एज हो गई, एज के पॉइंट्स मिल गए, डिग्री के पॉइंट्स मिल गए आपको, 4 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। दैट्स इट। तो यू मीट अप देयर पॉइंट सिस्टम अप टू 90-80% आपके पॉइंट्स वैसे ही मीट अप हो जाते हैं। तो बचा क्या, तो साथ में फिर आपके अगर आपने कोई जर्मन लैंग्वेज का A1 किया तो उसके आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपने कोई बेसिक आइल्स भी किया हो तो उसके आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप अक्सर चीजें मीटअप कर जाते हैं। तो आपको पॉइंट यानी जॉब सीकर वीजा तो मिल जाएगा, जिसको वो रेड कार्ड कहते हैं। ऑस्ट्रिया में जॉब सीकर वीजा को कहते हैं रेड कार्ड, जो कि आपको वर्क परमिट के बाद आपको मिलता है। और शुरू में ज़ाहिर आपको ये जॉब सीकर के नाम से मिलेगा, बाद में यही चीज रेड कार्ड के नाम से आप इसमें वर्कआउट कर सकेंगे। खैर, तो अब आपको जब जॉब सीकर वीजा मिल जाता है तो क्या करना है आपको। देखिए, ये 6 महीने का जॉब सीकर वीजा होता है। अगर आपको जो 6 महीने में नौकरी नहीं मिलती है ऑस्ट्रिया में, तो चलिए क्या प्रॉब्लम होगी, आपको वापस अपने मुल्क आना पड़ेगा। ठीक, तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है वैसे भी इंसान के लिए कि अपना मुल्क छोड़ के बंदा जाए, सबको बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़ जनाब, ख्याल रखिएगा, और मालूम हुआ 6 महीने बाद वापस अपने मुल्क आ गए। तो वैसे भी एम्बैरेसिंग होता है और फाइनेंशियली भी आपको हिट करता है। फाइनेंशियली कैसे हिट करेगा, यानी कि आप अपनी करंट जॉब छोड़ेंगे, फिर जाएंगे ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा आपने बड़े पैसे लगाए होते हैं वहाँ पर अकोमोडेशन में, ट्रैवलिंग में काफी खर्चा हो चुका होता है आपका। तो वहां पर जाके आपको जॉब ना मिले तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग है। ठीक, और बड़ा फाइनेंशियली भी हिट करता है। तो उसके लिए क्या सबसे बड़ा इलाज है, देखिए आपने करना क्या होता है कि आपने यहाँ से प्लानिंग करनी होती है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि ऑस्ट्रिया में आप जाने से पहले, जाने के बाद हमसे कांटेक्ट करें, नहीं। जब आपको ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीजा मिल जाएगा उस वक्त से हमने तैयारी करनी है। और जब आप हमें केस देंगे अपना एज अ कंसल्टेंट, तो जब हम आपका प्रोसेस कर रहे होंगे ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीजा, उसके साथ साथ हम आपकी जॉब असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं जर्मनी के हवाले से भी और ऑस्ट्रिया के हवाले से भी। मैं अक्सर अपने स्टेटस पे लगाता रहता हूँ इस तरह का जो हमारी अचीवमेंट होती है, वो आप देखते रहते होंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट हमारे पास आता है और किस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑस्ट्रिया का प्रोसेस जब हम कर रहे हो के साथ साथ आपके इंटरव्यूज भी स्केड्यूल्ड हो। जब आप ऑस्ट्रिया जाएंगे तो आपको सिर्फ फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना हो अपना। देखिए, समझिए इस बात को, अगर ये हम सर्विसेज नहीं देते तो क्या होगा, वहां पर आप जाएंगे और डे 1 से नौकरी ढूंढेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप हमारे थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके कहाँ किस एम्प्लॉयर में इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है और आप सिर्फ फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे। तो जैसे आप वहां पर जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और आपकी चीजें स्पॉट ऑन हो रही होगी। तो इससे क्या होगा, कोई आप मिसलीड नहीं करेंगे सिचुएशन को, आप परेशानी में नहीं आएंगे, आपकी फैमिली परेशानी में नहीं आएगी, आपको कोई फाइनेंशियली कोई एम्बैरेसमेंट या तकलीफ दे आपके लिए सिलसिला नहीं होगा ये। यानी वैसे भी तो आप अपनी जहनी सुकून के लिए बड़ा जरूरी है ये चीज समझना कि आपने कैसे अप्लाई करना है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि किस तरह से ऑस्ट्रिया अप्लाई करना है। ठीक, अब मैंने बता दिया आपको कि देखें, आपके पास 16 साल की डिग्री होना जरूरी है, वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है 3 से 4 सालों का, आपके पास आप 35 साल से कम होना चाहिए आइडियली, और साथ में अगर आपको जर्मन लैंग्वेज A1 है या बेसिक आइल्स भी है तो आप इजीली इनके पॉइंट सिस्टम को मीट अप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कैसे आपको जॉब अप्लाई करनी है, कैसे नौकरी हासिल करनी है ऑस्ट्रिया में, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। बहुत जबरदस्त कंट्री है ये, जबरदस्त प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्दी 3 से 4 महीनों में। इसकी जो सिलसिला किस तरह से होता है कि पहले सबसे पहले हमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन भी करानी पड़ती है। खैर भारत एक पूरा सिलसिला है जो कि मैं पूरा आपको गाइड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है और यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट टू मी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.